हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। देखिए यार, हम सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे। आइए जी, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक कंसेप्ट आता है इंस्टॉलमेंट का। हाँ या ना। चलिए जी, जानने की कोशिश करते हैं कि इंस्टॉलमेंट होता क्या है और कैसे आपको परेशान करता है और हम कहाँ पर गलती करते हैं इंस्टॉलमेंट के सवालों के अंदर, जब बात हो रही होती है सिंपल इंटरेस्ट की। तो आइए जी, उसी गलती को मैं आपके ठीक कराने का पूरा प्रयास करूँगा। तो देखिए यार, होता क्या है कि स्टोरी नरेट करते हैं, स्टोरी के माध्यम से मैं चीज़ें समझाता हूँ। मान लीजिए यार कि मुझे ना, भैया जी मुझे ही, हाँ मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं भाग के जाता हूँ किसके पास में, लाला जी के पास में। किसके पास में जाता हूँ भैया जी, मैं लाला जी के पास में। अब लाला जी कौन है भैया जी, ये हमारे धन्ना सेठ हैं। पूरा जो गांव है वो इनसे ब्याज पर पैसे लेता है जब गांव वालों को ज़रूरत पड़ती है। हाँ या ना। बहुत सारी ज़मीन जायदाद है लाला जी के पास में, जैसे मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता। एक लाला होता है, लाला। तो देखो क्या हुआ, एक बार मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, मैं भाग के जाता हूँ लाला जी के पास में। ठीक है, लाला जी को बताता हूँ कि यार देखो लाला जी, बात ऐसी है, टाइम चल रहा है बेकार, 1000 रुपये का कर दो जुगाड़। तो लाला जी कहते हैं ठीक है बेटा, ये बता लौटाएगा कब। मैंने कहा कि लाला जी देखो, टाइम तो वैसे ही ख़राब चल रहा है, तो भैया जी 1000 रुपये लौटाने में मुझे लग जाएगा 4 साल का टाइम। लाला जी ने बोला ठीक है भाई, तू 1000 रुपये भी ले जा, 4 साल के बाद भी लौटा दियो, पर एक काम याद रख। क्या? जो तू पैसे ले रहा है ना, इसके बदले तू मेरे भाई जो मुझे ब्याज चुकाएगा ना, उसकी जो दर होगी ना, वो 10% होगी भाई। कितनी होगी? 10% होगी। भाई लाला जी ने मुझे 1000 रुपये उधार दिया, 4 साल के लिए दिया, पर इस 1000 रुपये के बदले जो मैं लाला जी को ब्याज जो चुकाऊंगा ना, आया ना, उसकी दर क्या होगी? 10% होगी सालाना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, लाला जी ने बोला मंजूर है, तो बता। मैंने बोला लाला जी मंजूर है। ठीक है भैया, कबूल है। तो देखो यार, देख लेते हैं कि भाई 4 साल के अंदर में लाला जी को चेक करते हैं मैं कितना ब्याज दूंगा। ठीक है, तो आओ भाई कैलकुलेशन बिठाते हैं। देखो भाई, ये रहा आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और भाई 4 साल के बाद में लौटाऊंगा भैया जी पैसा। तो देखो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काटा, तो कुल मिलाकर 4 साल के बाद में, 4 साल के बाद में जो मेरा ब्याज बनता है, जो मैं लाला जी को दूंगा, वो कितना दूंगा भैया जी? 400 रुपये। भाई ये 1000 रुपये तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा प्रिंसिपल का, और साथ में 400 रुपये मुझे उधार भी तो देना, सॉरी ब्याज भी तो मुझे देना पड़ा लाला जी को, बिल्कुल देना पड़ा भाई ब्याज। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें बाबू, तो क्या कि भाई इस 1000 रुपये के बदले 4 साल के बाद में जो मुझे लाला जी को पैसा चुकाऊंगा, तो कितना चुकाऊंगा? 1400 रुपये चुकाऊंगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब मुझे बताओ कि आज मेरे ऊपर एक भी रुपए का उधार है? आप कहेंगे जी नहीं है। ये 1400 रुपये का उधार कब हो जाएगा? ये 1400 रुपये का उधार कब हो जाएगा? जब सर जी 4 साल हो जाएंगे। क्या अभी 4 साल हुए? नहीं हुए। भाई आज मेरे ऊपर एक भी रुपए का उधार है नहीं है, मेरे ऊपर ये 1400 रुपये का उधार कब होगा? जब पूरे के पूरे 4 साल बीत जाएंगे। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये बात कहूँ कि आज मेरे ऊपर एक भी पैसे का उधार नहीं है, ये 1400 रुपये का कर्जा मेरे ऊपर कब हो जाएगा भाई? 4 साल के बाद में हो जाएगा। हाँ या ना। ये 1000 रुपये मैंने लिया, 4 साल का पूरा प्रोसेस बीतेगा, 10% के हिसाब से मेरा ब्याज भी जुड़ेगा, उसके बाद में 1000 के बदले मुझे कितना देना होगा? 4 साल के बाद में 1400 रुपये देना होगा। हाँ या ना। तो क्या मैंने अभी लाला जी को पैसा दिया? नहीं, ये मेरे को देना है। इसीलिए इसको बोला जाता है मेरे प्यारे भाई, ड्यू डेप्थ, या ड्यू अमाउंट भी बोल लीजिए। हाँ या ना, ये मेरा क्या है? देय ऋण है ये। बुक्स की लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर, देय ऋण। ये देना होगा ऋण, कर्जा देना होगा। तो ये हो जाता है मेरे प्यारे भाई, ड्यू अमाउंट भी इसको बोल सकते हो और ड्यू डेप्ट भी बोल सकते हो। हाँ है ना। इतना सीन सबने समझ लिया? हजम हो गया सबको? इतनी बात बिल्कुल हजम हो गई होगी। तो आइए जी, एक दूसरी बात करते हैं अब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अब मैं देखता हूँ 1-2 महीने के बाद में कि धीरे धीरे मेरे हाथ में ना पैसा आना चालू हो जाता है। धीरे धीरे मेरे हाथ में पैसा आना चालू हो जाता है। हाँ या ना। तो मैं ऐसा सोचता हूँ यार, जो हमने कर्जा ले रखा है, चलो क्यों ना उसको ही चुका दिया जाए। भाई धीरे धीरे तो पैसा आ ही रहा है। तो मैं जाता हूँ लाला जी के पास में, लाला जी को भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाला जी बात ऐसी है कि अब मेरे हाथ में जो है धीरे धीरे पैसा आने लग रहा है। हाँ या ना। तो एक काम कीजिए, जो पैसा मैंने आपको देना है ना, वो आप एक काम कीजिए, उसकी ना किस्त जो है ना वो सेट कर दीजिए। अब जो पैसा है ना, मैं आपको किस्तों के अंदर दे दूँगा।
तो लाला जी ने बोला ठीक है भाई। भाई तेरा उधार कितना था? 1000 रुपये का तेरा उधार था। हाँ या ना भाई? 4 साल के बाद में देना कितना है भैया जी? 1400 रुपये देना है। तो तू बेटा एक काम कर, भाई 1400 रुपये देना है? हाँ देना है भैया जी। कितने साल में देना है भैया जी? 4 साल में देना है। बिल्कुल देना है भाई। भाई काटोगे तो 350 रुपये आ जाएगा। तो लाला जी ने कहा कि बेटे तू एक काम कर, क्या 350, 350, 350 और बेटे 350, ये तू मुझे दे जा पहले साल के अंदर, पहले साल। हाँ या ना? ये तू मुझे दे जा बेटे दूसरे साल, ये मुझे दे जा तीसरे साल, और ये दे जा बेटे चौथे साल। हाँ या ना? और ऐसे करके तेरा पैसा जो है, कर्जा जो है वो समाप्त हो जाएगा। भाई हमने देखा क्या कि लाला जी देखो, एक बात तो हमको भी पता है क्या कि हम भी पढ़े लिखे हैं। हाँ या ना? वो बात अलग है कि हमारे पास में रोज़गार नहीं है, इसलिए आपसे पैसा उधार लेना पड़ रहा है। हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी सरकारी नौकरी की तैयारी की हुई है, हमने भी साधारण ब्याज पढ़ा हुआ है। तो देखो लाला जी, बात ऐसी है, चूतिया बनाने वाला काम जो है वो गांव की भोली वाली जनता को आप किया करो। है ना? हम जैसे पढ़े लिखे बेरोजगारों के ऊपर आप अपनी बकचोदी है वो ना किया करो। सीधी सी बात ही है। तो देखो यार, क्या हमने एक बात पकड़ी क्या कि भैया इस 1000 रुपये के बदले 1400 रुपये देना होगा। बिल्कुल देना होगा साहब। कब देना होगा? 4 साल के बाद में देना होगा। बिल्कुल बात ठीक है। अगर मैं लाला जी को, आज मैं लाला जी से 1000 रुपये लेता हूँ, 4 साल के बाद में अगर मैं चुकाता हूँ तो मैं पूरा का पूरा 4 साल का ब्याज दूँ लाला जी को। हाँ है ना? पर यहाँ तो गड़बड़ी फैला रखी लाला जी ने। कैसे फैला रखी? देखो क्या, लाला जी ने कहा कि बेटे 350, 350, 350 की तेरी 4 किस्तें बन गई हैं, ये 4 तू मुझे दे जा। ऐसे करके तेरा 1400 रुपये का कर्जा खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि लाला जी अगर ऐसा हो गया तो हमारा साधारण ब्याज का जो प्रिंसिपल है इंस्टॉलमेंट का, वो कहाँ फुलफिल हो पा रहा है ना? जबकि सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है कि मानकर चलो यार, क्या कि 1000 रुपये ना, समझाता हूँ अभी। मानकर चलो यार, ये 1000 रुपये ना, ये मैंने लाला जी से लिए उधार। लाला जी ने मेरे को बोला कि भैया जी तेरी 350 रुपये की किस्त बनी है, 350 रुपये की किस्त को दे जा। तो भैया जी मैं आता हूँ पहले साल के अंत, और भैया जी पहले साल के अंत में मैं लाला जी को 350 रुपये की किस्त को दे जाता हूँ। भाई 1000 रुपये मेरा उधार ले रखा था मैंने, हाँ ले रखा था। 350 रुपये की मैंने किस्त जमा करा दी। तो अब जो मेरा प्रिंसिपल बचा वो कितना बचा? 650 रुपये बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा भैया जी। हाँ है ना? पर अब जो मेरे पे ब्याज जुड़ना चाहिए वो 650 रुपये के हिसाब से मेरी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये बोलता है आपका कौन? सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट में होता ही यही है कि बेटे जब भी आप कुछ भी इंस्टॉलमेंट जमा कराते हो वो आपके सीधे सीधे प्रिंसिपल में से घटाई जाती है। और एक बार अगर आपका प्रिंसिपल कम हो गया, अगर एक बार मेरे प्यारे भाई आपका प्रिंसिपल कम हो गया, तो सीधी सी बात है उस पर बनने वाला जो ब्याज है वो भी कम हो जाना चाहिए। अरे हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखें अगर हम कि भैया जी सीधी सी बात है, भाई 1000 रुपये हमने उधार ले रखा था, 350 रुपये की हमने सर जी किस्त को जमा करा दिया। तो अब जो ब्याज की कैलकुलेशन होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 650 रुपये पर लाला जी ने यहाँ पर क्या गड़बड़ी बैठा रखी है? लाला जी ने पहले साल भी हमसे 1000 रुपये पर ही कैलकुलेशन बिठाई है। भैया जी दूसरे साल भी 1000 रुपये पर कैलकुलेशन बिठाई है। लाला जी ने तीसरे साल भी 1000 रुपये पर कैलकुलेशन बिठाई है। और लाला जी ने चौथे साल भी 1000 रुपये पर ही कैलकुलेशन बिठाई है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली यही होता है, जो भी आप इंस्टॉलमेंट देते हो वो प्रिंसिपल में से घटाई जाती है। और एक बार आपका प्रिंसिपल घट गया तो सीधी सी बात है आपका इंटरेस्ट भी घट जाएगा। सीधी सी बात है आपका इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट ही घट गया तो सीधी सी बात है जो पैसा आपको देना था वो भी कम हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 4 साल के बाद में 1400 रुपये देना था। इंस्टॉलमेंट में भी अगर 1400 रुपये देना तो बिल्कुल बेकार बात है। हाँ या ना? बिल्कुल ही बेकार बात है। जब मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाऊंगा ना, जब मैं इंस्टॉलमेंट में जो पैसा चुकाऊंगा ना, वो ड्यू डेप्ट से क्या होगा मेरे प्यारे भाई? कम होगा। जब मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाऊंगा ना, वो ड्यू डेप्ट से क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर जी प्रिंसिपल कम होता जाएगा। एक बार अगर प्रिंसिपल कम हुआ तो सीधी सी बात है सर जी इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। हाँ या ना? ये सारा सिस्टम होता है। अब इस सिस्टम को हम समझेंगे सवालों के माध्यम से। हाँ या ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। देख रहे हो चिल्ड वाटर? सवाल पढ़ो। अरे भाई सवाल में क्या बोल रहा है आपसे?
एक आदमी ने 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि बैंक में जमा कराता है ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से 4200 रुपये प्राप्त हो। तो ज्ञात करो प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि जमा कराता था। देखो यार, एक सवाल है, एक आदमी भैया जी वो बैंक के अंदर 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करता है ना। तो बैंक क्या करेगी 5 साल के बाद में, हाँ, जब उसकी स्कीम पूरी हो जाएगी तो 5 साल के बाद में उसे प्रिंसिपल भी लौटा देगी और साथ में सर जी उसका ब्याज भी लौटा देगी जो उसने कमाया है। हाँ या ना भाई, बैंक में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? ताकि हमें ब्याज मिल सके। हाँ या ना। तो कुल मिलाकर जो कहानी कह रही है कि 5 साल के अंत में उसे 4200 रुपये मिल जाएंगे। तो आपसे पूछा क्या गया है कि वो जो किस जो कम जमा करवा रहा है ना बैंक में, वो प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा करा रहा है, ऐसा सवाल के अंदर बोला गया है। तो आपसे यही पूछा गया है कि भैया जी वो जो प्रत्येक वर्ष के अंत में जो किस्त जमा करा रहा है ना बैंक में, वो बता दीजिए सर आप। हाँ या ना। तो आइए जी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? नंबर लाइन बना लीजिए, टाइम लाइन बना लीजिए। ये क्या होगी मेरे प्यारे भाई? आपकी टाइम लाइन होगी, समझना चीज़ों को। हाँ या ना। इसको अगर मैं बनाऊँ तो ये हो गया सर जी आपका फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग। ये फर्स्ट ईयर है आपका और ये क्या है? इसका स्टार्टिंग है। ये मेरे प्यारे साथियों आपका फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग है। हाँ या ना। ये है आपका सर जी फर्स्ट ईयर का एंड। ये है मेरे प्यारे भाई आपका फर्स्ट ईयर का एंड। हाँ या ना। ये है सर जी आपके पास में सेकंड ईयर का एंड। ये है सर जी आपका थर्ड ईयर का एंड। समझ रहे हो ना? ये है सर जी आपका फोर्थ ईयर का एंड। और ये है सर जी आपका फिफ्थ ईयर का एंड। हाँ या ना। एक व्यक्ति क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई? 5 सालों के लिए बैंक में पैसा जमा करवाता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में वो एक इंस्टॉलमेंट जो है, एक निश्चित अमाउंट जो है वो जमा करवा देता है हर साल के अंत में। और 5वें वर्ष के अंत में उसको क्या होता है? 4200 रुपये प्राप्त होता है। अब इस 4200 रुपये में क्या होता है? जो उसने इन्वेस्टमेंट, जो इतना पैसा उसने लगा दिया, वो भी इसमें शामिल होता है, साथ में ब्याज भी इसके अंदर शामिल होता है। हाँ या ना। और प्रत्येक किस्त का मान कैसा है मेरे प्यारे भाई? समान है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है सवाल के अंदर आपको 10%। जो ब्याज की जो दर दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है मेरे प्यारे भाई? 10% दे रखी है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। समझते हैं। देखो यार, सवाल के अंदर सीधा सट स्टेटमेंट बोल रखा है कि वो प्रत्येक वर्ष के अंत में पैसा जमा कराता है। तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या वो पहले साल की स्टार्टिंग में कोई पैसा जमा कराएगा? नहीं कराएगा सर। वो पैसा कब जमा कराएगा सर? पहले वर्ष के अंत में। फिर कब जमा कराएगा? दूसरे वर्ष के अंत में पैसा जमा कराएगा। फिर इंस्टॉलमेंट कब देगा? तीसरे वर्ष के एंड में। फिर इंस्टॉलमेंट फोर्थ ईयर के एंड में। फिर इंस्टॉलमेंट फिफ्थ ईयर के एंड में देगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। प्रत्येक किस्त का मान है बाबू समान। तो हम क्यों ना किस्त को कुछ मान लें? तो मैं मान लेता हूँ सर जी, जो उसकी इंस्टॉलमेंट है, ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट, वो है 100 यूनिट की। एक व्यक्ति जो है वो प्रत्येक वर्ष के अंत में 100 यूनिट की किस्त जमा करा लेता है। ये मैंने माना हुआ है। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? आपको जो मर्जी मानना है मानिए। मैंने 100 यूनिट इसलिए मान लिया ताकि कैलकुलेशन सिंपल पड़े। हम मान लेते हैं हमारी तरफ से कि जो प्रत्येक किस्त जो साल के अंत में जा रही है वो कितनी है? 100 यूनिट की। सिंपल सी बात है क्या? अब आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति साल के अंत में पैसा जमा करा रहा है 100 यूनिट। अब उसकी स्कीम जो चल रही है वो कितनी है? कितने वर्षों की है? 5 वर्षीय योजना है। कितनी वर्ष की योजना है मेरे प्यारे भाई? 5 वर्ष की योजना है। अब आप मुझे बताइए, पहले साल के अंत में उसने पैसा जमा कराया, सॉरी, पहले साल के अंत में उसने पैसा जमा कराया, कराया कि नहीं कराया? तो मेरे प्यारे भाई, पहले साल की स्टार्टिंग से और एंड तक उसका कोई लेना देना नहीं है भाई। पैसा जो जमा करवा रहा है वो फर्स्ट ईयर के एंड में जमा करा रहा है। फर्स्ट ईयर के एंड में वो जमा करा रहा है। और ये योजना कैसी है? 5 वर्षीय है। तो 1 साल का लेना देना खत्म हो गया। है ना। इससे पहले इसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा मेरे भाई। इससे पहले इसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अरे यहाँ पर इसको कुछ ब्याज मिलेगा क्या? ज़ीरो ब्याज मिलेगा। अब जो इसको ब्याज मिलेगा वो आगे वाले सालों के लिए कैलकुलेट होगा। कैसे भाई? यहाँ से यहाँ तक जाओगे 1 साल, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे 1 साल, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे 1 साल, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे 1 साल। तो कुल मिलाकर पहले साल के एंड में जो उसने 100 यूनिट जमा कराया है उसके ऊपर जो उसको ब्याज मिलेगा वो कितने सालों का मिलेगा? 1, 2, 3 और 4। कुल मिलाकर बाबू जो पहले साल की जो इंस्टॉलमेंट देगा उस पर ना वो 4 साल तक के लिए ब्याज कमाएगा या ब्याज खाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। हाँ या ना। अब मेरे प्यारे भाई 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
100 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, 100 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, 10 यूनिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, हाँ या ना। और 4 सालों के लिए बात कर रहा है तो जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 40 यूनिट बनेगा सर। कितना बनेगा मेरी जान, 40 यूनिट बनेगा सर, हाँ या ना। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब बेटे क्या हुआ, दूसरे साल का एंड आया, हाँ या ना, दूसरे साल का एंड आया, यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो यार, दूसरे साल के एंड में भी उसने 100 यूनिट जमा कराया। अब आपको खाली इतना देखना है भाई, इससे पहले क्या वो ब्याज कमाएगा, नहीं कमाएगा, इसके बाद ही वो ब्याज कमाएगा, हाँ या ना। तो देखिए क्या, इस 100 यूनिट पर कितना उसको ब्याज मिल जाएगा, तो आप देखेंगे 1 2 3 साल तक ब्याज कमाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या, इसका जो ब्याज होगा ना वो कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब बात करते हैं सर जी थर्ड ईयर के एंड की, हाँ या ना। इंस्टॉलमेंट वही 100 यूनिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है। अब आप देखिए, इससे पहले इसको ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसके बाद ही इसको ब्याज मिलेगा। अब वर्ष कितने बचे हुए हैं आपके पास में, 1 और 2। तो कहने का मतलब सर जी, इस 100 यूनिट पर जो वो ब्याज लेगा वो कितने सालों के लिए लेगा, 2 सालों के लिए लेगा। तो मेरे प्यारे भाई, 100 का 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20 यूनिट। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब आते हैं सर जी फोर्थ ईयर के एंड में। अब देखो फोर्थ ईयर के एंड में आए, बिल्कुल आए सर जी, आया ना, फोर्थ ईयर के एंड में आ गया। अब देखो फोर्थ ईयर के एंड में आपने 100 यूनिट जमा करा दिया, आया ना। और जो आपकी स्कीम खत्म हो जाती है वो 5 वर्ष के अंदर खत्म हो जाती है, तो कुल मिलाकर 1 साल ब्याज खा पाएगा वो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, भाई 100 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 10 ही आ जाएगा भैया जी। तो भैया जी यहाँ पर जो उसको ब्याज मिला वो आया 10 यूनिट। अब समझते पिक्चर 5वें वर्ष में क्या हुई, हाँ या ना। देखिए क्या क्या भाई, वो 5वें वर्ष के एंड में, 5वें वर्ष के एंड में वो अपनी किस्त को जमा करवाता है, हाँ या ना। समझिए मेरी बात को, आपकी योजना है 5 साल के लिए, आपकी योजना किसके लिए मेरे प्यारे भाई, 5 साल के लिए, हाँ या ना। समझिए ऐसा क्या कि भैया जी 5 5 साल के लिए आपकी योजना है और हर साल के अंत में आप पैसा जमा करा रहे हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो आप मुझे बताओ, इसके आगे तो आपकी योजना ही खत्म होगी ना चाचा। आप तो ये वाली बात कर रहे हैं, ऐसे समझो, मानकर चलिए कि आप 31 दिसंबर कोई सा भी सन ले लो, मान लीजिए आप 31 दिसंबर 2000 को आप बैंक से पैसा जमा कराने के लिए गए। क्या मैंने बोला, 31 दिसंबर सन 2000 मानकर चलिए। ये 100 रुपया ना, आपने ये 100 यूनिट मान लीजिए, ये आपने कब जमा कराया, 31 दिसंबर सन 2000 को जो आपने जमा कराया। मान लीजिए आपने ये जो 100 यूनिट है ना, ये आपने 31 दिसंबर सन 2000 को जमा कराया, हाँ या ना। और बैंक से आप ये जो लेने के लिए पहुंच गए, वो आप पहुंच गए 1 जनवरी। अरे तेरी तो, और बैंक से आप इसको लेने के लिए पहुंच गए 1 जनवरी, 1 जनवरी 2001। और जो बैंक से आप इसको लेने के लिए पहुंचे 1 जनवरी 2001, हाँ या ना। तो मेरे प्यारे भाई, आप मुझे सीधी सी बात बताओ, क्या बैंक आपको ब्याज देगा, नहीं देगा। अगर आप लेने भी जाओगे ना तो बैंक आपको खींच के तमाचा देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो 5वें वर्ष के अंत में उस असरा 100 यूनिट जमा कराता है, हाँ या ना, उसके ऊपर उसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अंत में जमा करा रहा है। और जब 5 वर्ष हो जाएंगे तो वैसे ही उसको 42 रुपये मिल जाएंगे। तो क्या इस 100 रुपये पर वो ब्याज कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा, क्योंकि ससुरा अंत में जमा करा रहा है, हाँ या ना। समझ रहे ना मेरी बात को, बिल्कुल। तो देखो यार, इसके ऊपर उसको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सर जी वो अंत में जमा करवा रहा है, हाँ या ना। जैसे ही इसने 100 यूनिट जमा कराया, इसकी योजना हो गई ख़त्म, हाँ या ना। और इनको जोड़ लेंगे और सब कैलकुलेशन करके 4200 के इक्वल कर देंगे। देखो कैसे, अब देखो इनको जोड़ो, 100 200 300 400 500, कितना हो गया सर जी, 500 यूनिट। जो प्रिंसिपल जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना कर दिया है, 500 यूनिट। एक तरीके से जो इंस्टॉलमेंट जो उसने जमा करवा दी है वो 500 यूनिट की जमा करवा दी है। इसके ऊपर ब्याज देखते हैं कितना मिल गया भाई, 40 हो गया, 30 हो गया, 70, हाँ या ना, 70 20 90 और 10 100। और जो ब्याज हो गया बाबू वो कितना हो गया, प्लस 100 यूनिट हो गया। कितना हो गया मेरी जान, 100 यूनिट हो गया। तो कुल मिलाकर हमने जो बैंक को कुल मिलाकर जो अभी तक पैसे लगा दिए बैंक में, ब्याज ब्याज जोड़ने के बाद में, कितना हो गया सर जी, 600 यूनिट। और 5वें वर्ष के एंड में हमें मिल कितना रहा है सर जी, 4200 रुपये। कितना मिल रहा है, 4200 रुपये। तो कुल मिलाकर ये 600 यूनिट है 4200 की इक्वल। भाई 2 जीरो से काटेंगे, 2 जीरो, 6 से कट जाएगा ये कितनी बार, 7 बार। तो कुल मिलाकर सर जी यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू बनेगी
वो कितनी बन जाएगी सर जी? 7 रुपये बन जाएगी। भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर चाचा 7 रुपये हो गई तो मेरे भाई 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर जी 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 × 7, कुल मिलाकर सर जी 700 रुपये। ये थी आपकी प्रत्येक किस्त। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि यार पहले साल आप, देखिए यार सवाल नंबर दूसरे को पढ़ते हैं, घबराइए नहीं, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा आने वाले समय में। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद 4200 रुपये के देय ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने हेतु प्रत्येक का आपको मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बॉट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ ड्यू डेप्ट ऑफ 4200 रुपये आफ्टर 5 ईयर्स, है ना? 10% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सवाल आपको हिंदी में भी पढ़ के बता दिया, इंग्लिश में भी पढ़ के बता दिया। आइए समझाता हूँ क्या है। देखो यार, मान लीजिए, मेरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यार मुझे ना इस पी रुपए की ज़रूरत हुई, मान लीजिए मुझे पी रुपए की ज़रूरत हुई, है ना? अब मैं जाता हूँ भैया जी किसी से कर्जा लेने के लिए, ठीक है भाई, सामने वाला व्यक्ति मुझे पी रुपए का कर्जा दे देता है। समझो मेरी बात को। मान लीजिए मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा ना, बहुत तगड़े तरीके से, बस समझ लो मेरी बात को, फील कर लो। मान लीजिए आज मुझे पी रुपए का ज़रूरत पड़ता है, ये पी रुपए कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मुझे पी रुपए की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अभी कहानी क्लियर कर दूंगा। मान लीजिए भैया मुझे तो पी रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, मैं कर्जा लेने के लिए जाता हूँ, ठीक है भैया। तो भाई कर्जा लेने वाला बोलता है मैं भाई तेरे को कर्जा तो दे दूंगा, पर ये बता लौटाएगा कब? मैंने बोला भैया जी 5 साल में लौटाऊंगा। उसने बोला ठीक है भाई। भाई सामने वाले ने बोला बेटा तू पी रुपए का कर्जा ले जा, 5 साल में लौटा देना, पर एक शर्त हमारी ये है कि भैया जी जो आप ब्याज दोगे उसके ऊपर जो आपसे वसूली की जाएगी वो 10% की दर से आपसे ब्याज वसूली जाएगी, ठीक है? मैंने बोला ठीक है भैया जी। भैया ये सब सेटिंग कर गुरा के जब हमारे ऊपर जब कैलकुलेशन निकली तो वो निकली 4200 रुपये की। कहने का मतलब समझो क्या है भाई, मैं पी रुपए का कर्जा लेने के लिए जाता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है 10 साल और टाइम होता है 5 साल का। अगर इस पी रुपए को मैं 5 साल के बाद में लौटाता हूँ, इस पी रुपए को अगर मैं 5 साल के बाद में लौटाता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो इस पी रुपए की जगह मुझे कितना चुकाना होगा? 4200 रुपये चुकाना होगा। कि आज मुझे चुकाना है 4200 रुपये? नहीं चुकाना सर जी। तो ये 4200 रुपये मुझे एक सर्टेन टाइम के बाद चुकाना होगा। इसीलिए वो सवाल के अंदर लैंग्वेज में बोला क्या गया है, देय ऋण है। क्या है? देय ऋण। आज कर्जा एक फूटी कौड़ी का नहीं है, पर 4200 रुपये हो जाएगा देय ऋण, देना पड़ेगा ऋण। कब? 5 साल के बाद में। कितना? 4200 रुपये। इसी को ही बोला जाता है हिंदी के अंदर देय ऋण, और इंग्लिश में बोला जाता है मेरे प्यारे भाई ड्यू डेप्ट। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाई? ड्यू डेप्ट बोला जाता है। इट इज़ क्लियर है ना? आइए जी, अब सीधी सी बात क्या है, तो ये 4200 रुपये तो मुझे देना पड़ जाएगा 5 साल के बाद में। अगर मैं पी रुपये का कर्जा लेता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितना पैसा उधार लिया इनिशियली। हम इस ड्यू डेप्ट की हम निकालते हैं प्रेजेंट वर्थ की, वर्तमान में इसकी मूल्य क्या होगी। तो सीधी सी बात है, निकाल लेंगे, कोई भारी बात नहीं है। देखिए ये क्या है, एक तरीके से अमाउंट है। ये है क्या है? अमाउंट है कि नहीं है? ये क्या है मेरी जान? अमाउंट है। अब अमाउंट में क्या होता है? आप कहेंगे सर जी अमाउंट में होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल, पी रुपये आपने उधार लिया, हाँ या ना? अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बताओ? पी, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, हाँ, और भैया जी टाइम कितना दे रखा है आपको? 5 साल, जो बराबर किसके हो गया सर जी? 4200 के। किसी अंकल भाई या कि बहन को कोई दिक्कत है? नहीं है भैया जी। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लोगे 100, इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 50, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 150। 150 पी बाई 100 बराबर 4200। भाई एक जीरो से एक जीरो काटा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2 से काटोगे मेरे भाई कितनी बार कटेगा? 14 बार। और 14 को 2 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 14×2 = 28। कुल मिलाकर मेरे प्यारे भाई इस 4200 रुपये ड्यू डेप्ट वाला जो आपका कर्जा था, जो इसकी प्रेजेंट वर्थ है ना, जो इसकी प्रेजेंट वर्थ है, जो सर जी इसकी प्रेजेंट वर्थ है, ये अगर इसकी अगर बात करूं भैया जी, जो इसकी प्रेजेंट वर्थ है वो कितनी है?
₹2800। तो सर जी सीधी सी बात क्या बता पड़ी कि हमने इनिशियल स्टेज पे ₹2800 का कर्जा लिया, अगर हम 5 साल के बाद में अगर लौटाते हैं, अगर हम 5 साल के बाद में अगर इसको लौटाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो सर जी आपको ₹4200 देना होगा। सीधी सी बात है, कितना देना होगा? ₹4200 देना होगा। एक तो सिस्टम ये है। अगर आप पैसा 5 साल के बाद में चुकाओगे तो आपको ब्याज देना होगा, पूरे के पूरे 5 साल का ब्याज देना होगा। किस पर देना होगा? इस ₹2800 पर देना होगा। हाँ या ना भाई? पहले साल जो आप ब्याज दोगे ₹2800 पर कैलकुलेशन, दूसरे साल ब्याज दोगे ₹2800 पर कैलकुलेशन, तीसरे साल ब्याज दोगे मेरे भाई तब भी ₹2800 पर कैलकुलेशन, चौथे साल आप ब्याज दोगे तब भी ₹2800 पर कैलकुलेशन, पाँचवें साल ब्याज दोगे तो भी ₹2800 पर कैलकुलेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है? प्रिंसिपल पर लगने वाला 1 साल का ब्याज ही साधारण ब्याज कहलाता है। तो आपने एक सर्टेन अमाउंट ले रखा है, आपका प्रिंसिपल जो है वो सेम है 5 साल के लिए, है कि नहीं है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात बिल्कुल बात ठीक है। तो सर जी अब क्या किया जाए? ऐसे तो सर जी हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, तो क्या करा जाए? तो क्यों ना सर ऐसी सेटिंग बिठा लें कि हम क्या करें, वर्ष के एंड में उसको कुछ पैसा देते जाएं, कुछ पैसा देते जाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल कम होता जाएगा, और प्रिंसिपल एक बार अगर कम हो गया तो सीधी सी बात है सर जी उस पर लगने वाला ब्याज भी कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि सर जी हमारा तो क्या बच जाएगा? ब्याज बच जाएगा, सामने वाले का भी पैसा चुक जाएगा सर, और हमारा भी क्या चुक जाएगा सर, सॉरी, और हमारा भी क्या बच जाएगा सर जी? ब्याज बच जाएगा। तो इस ₹4200 अगर मैं इंस्टॉलमेंट में अगर जमा कराता हूँ ₹2800, हाँ यानी ₹2800 का कर्जा है, अगर मैं उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर फ्री करता हूँ तो मुझे बताइए क्या मुझे ₹4200 देना होगा? नहीं देना होगा सर जी, इससे मुझे कम देना होगा। आइए जी अब इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। समझ रहे हो ना बाबू, इंस्टॉलमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? हाँ या ना? क्योंकि जब हम इंस्टॉलमेंट देते हैं तो इंस्टॉलमेंट का क्या काम होता है? वो प्रिंसिपल में से घटाई जाती है, और जब वो साली प्रिंसिपल में से घटाई जाती है ना तो उस पर लगने वाला ब्याज भी कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? साधारण ब्याज क्या है बेटा? पहले दिन क्या पढ़ाया था आपको कि प्रिंसिपल पर सर लगने वाला ब्याज ही साधारण ब्याज है। जब प्रिंसिपल ही तुम्हारा कम होता जाएगा, घटते हुए क्रम में रहेगा, तो सर जी ब्याज कम होगा। हाँ या ना? सीधी सी बात है सर। बताओ मेरे भाई, और बताओ तुम्हें और कैसे समझाया जाए अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो? है भाई? फिर तो हमें सुसाइड करना पड़ेगा। तो देखो समझो अब बात, अब बिठाते हैं सर जी ब्याज की सेटिंग। क्या बिठाते हैं भैया जी? ब्याज की सेटिंग, सॉरी इंस्टॉलमेंट की सेटिंग। अब इंस्टॉलमेंट की सेटिंग कैसे बिठाएं? एक तो तरीका क्या है कि सर जी वो ₹2800 हमने ले रखा है, 5 साल के बाद में सीधा लौटा दें ₹4200, और तेरा काम ख़त्म, तेरा कर्जा ख़त्म। अब दूसरा तरीका क्या? सर जी हम क्या करें, इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा जमा करा दें। हाँ या ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हो। तो आओ समझो इंस्टॉलमेंट की कहानी क्या है। तो देखो यार, ये आपका फर्स्ट ईयर ये एंड है, स्टार्टिंग के अंदर तो कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं उसको। ये आपका है सेकेंड ईयर। भाई इंस्टॉलमेंट कब जाती है? अंत में जाती है कि नहीं जाती है? एनुअली जाती है कि नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है। ये आपका थर्ड ईयर का एंड हो गया। समझ जाओगे ना, ये ईयर ही है, सभी एंड एंड लिख लेना। ये हो गया मेरे प्यारे भाई आपका फोर्थ ईयर का एंड। ये हो गया सर जी आपका फिफ्थ ईयर का एंड। अब समझो, अरे बना ही लो रे। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग, अपना चैनल का नाम भी आ जाएगा। हाँ या ना? अब समझो मेरी बात को, क्या फिर से समझो। एक तो तरीका क्या था समझो, एक तो तरीका क्या था भैया जी, ₹2800 का कर्जा था हमारे ऊपर। अब इस ₹2800 के कर्जे को अगर आप 5 साल के बाद में चुकाते हो, पूरे 5 साल लगा के चुकाते हो, तो ₹4200 आपको देना होगा। अरे देना होगा कि नहीं देना होगा? बिल्कुल देना होगा। है ना? तो आप ₹4200 देंगे। जब आप क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट के अंदर इसको जमा कराएंगे तो आपका प्रिंसिपल कम होता जाएगा। एक बार प्रिंसिपल कम हो गया तो उस पर लगने वाला ब्याज भी कम हो जाएगा। तो इस ₹4200 की जगह आपको कुछ कम अमाउंट चुकाना पड़ेगा, जो इन दोनों के बीच में ही होगा। ना इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा, इससे कम होगा और उससे ज़्यादा होगा। प्रेजेंट वर्थ से कम होगा और ड्यू डेट से क्या होगा, वो अमाउंट ज़्यादा होगा, अगर आप इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा जमा कराते हैं। हाँ है ना? इन दोनों के बीच के अंदर की कहानी आएगी। जब भी आप इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा कराओगे तो इन दोनों के बीच की कहानी आएगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बिल्कुल ठीक है।
अब एक व्यक्ति ने 2800 रुपये लिए भैया जी उधार 5 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सामने वाले ने बताया बेटे 4200 रुपये तुझे देना होगा, आया ना 5 साल के बाद में। बोला ठीक है भैया जी। अब वो व्यक्ति गया सामने वाले के पास में कि भैया देख मेरे पास तो पैसा जमा होने लग रहा है धीरे धीरे, तो मैं एक काम करता हूँ इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा जमा करा देता हूँ, आया ना। अब वो इंस्टॉलमेंट के अंदर अब उसने बात करी तो उसने क्या बोला कि ठीक है बेटे 4200 रुपये का ड्यू डेप्ट है, तो एक काम कर 5 सालों के लिए दे रहा है, लगा दे भाग। लगा लेते हैं सर जी भाग। तो ये कितना हो गया सर जी, 8 पंजे 40, आया ना, 5 चौक 20, ये आ गया भैया जी 480 रुपये। तो एक काम कर बेटे 480 की मुझे 5 किस्तें दे दे, तेरा अब कर्जा ख़त्म। अब मुझे बताओ क्या मैं 480 रुपये की 5 किस्तें देना पसंद करूँगा क्या उसको? नहीं करूँगा सर जी। भाई अगर मुझे किस्तों में भी 4200 रुपये उधारना है और 5 साल के बाद भी मैं 4200 रुपये दूंगा तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, आया ना, मेरा क्या फ़ायदा है? आइए जी उसको समझते हैं अब। भाई मेरा तो फ़ायदा नहीं है ना उसके अंदर, तो देखो मेरा फ़ायदा कैसे होगा, देखो समझो। अब अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ भैया जी एक बैंक के पास में, बैंक वाले को सामने बिठाता हूँ और बैंक वाले से बोलता हूँ भाई देख सीधी सी बात है कि मेरे ऊपर हो रखा है भैया जी 4200 रुपये का कर्जा। कितने रुपए का कर्जा हो रखा है? 4200 रुपये का कर्जा। समझो इस बात को, मेरे ऊपर हो रखा है बेटे 4200 रुपये का कर्जा। तू कुछ ऐसी सेटिंग बिठा, तू कुछ ऐसी सेटिंग बिठा कि मैं हर वर्ष के अंत में आऊँ, हर वर्ष के एंड के अंदर आऊँ, हर वर्ष के एंड के अंदर आऊँ और तुझे मैं कुछ अमाउंट जमा करा देता हूँ, मैं तुझे कुछ अमाउंट हर वर्ष के एंड में जमा करा देता हूँ। बस तू मुझे ना 5 साल के अंत में, 5 साल के अंत में ना मुझे तू 4200 रुपये दे दियो। मुझे कितना दे दियो भैया? तू 4200 रुपये दे दियो। उसने बोला ठीक है सर जी, हो जाएगा आपका काम। तो बस हमको बस इतना ही निकालना है कि यार वो जो हम किस्त जो जमा करा रहे हैं प्रत्येक वर्ष के अंत में वो कितनी है। देखो समझते हैं, मान लेते हैं यार जो किस्त वो जमा करा रहा है वो 100 यूनिट की जमा करा रहा है, भाई दूसरे साल भी 100 यूनिट की जमा करा रहा है, तीसरे साल भी वो 100 यूनिट की जमा करा रहा है, चौथे साल भी वो 100 यूनिट की जमा करा रहा है और सर जी 5वें साल भी वो 100 यूनिट की जमा करा रहा है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, हाँ या ना। अब मेरे भाई पहले साल के स्टार्टिंग में पैसा जमा करा रहा है, नहीं जमा करा रहा सर जी, तो आप मुझे बताओ इस 100 रुपये पर इधर ब्याज मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा सर, इसके आगे ही ब्याज मिलेगा। और कितने साल तक के लिए मिलेगा? गिन लो, 1 2 3 4, कुल मिलाकर इस 100 रुपये पर 4 साल के लिए ब्याज मिलेगा। 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 40 यूनिट हो जाएगा। अब इधर आते हैं दूसरे वर्ष के एंड में। अब दूसरे वर्ष के एंड में देखो क्या इधर ब्याज मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, आगे ही उसको ब्याज मिलेगा। और कितने साल के लिए मिलेगा? 1 2 3। मेरे भाई जीवन के अंदर व्यक्ति को आगे ही चलना चाहिए। देखो पीछे जाओगे कुछ फ़ायदा है नहीं है, पीछे तो यादें पड़ी हैं किसी की जो कुछ ही काम की नहीं है। तो जीवन के अंदर आगे बढ़िए, मंजिल आगे मिलेगी, पीछे जाने से कुछ नहीं होगा। आओ जी तीसरे वर्ष के एंड में देखते हैं। भाई सीधी सी बात है, पीछे जाओगे तो कुछ मिलना है? नहीं मिलना। आगे सफ़र लो, सफ़र का मज़ा लो, बहुत सारे मोड़ आएंगे जिसके अंदर नए नए लोग आपको मिलेंगे, फिर लाइफ के अंदर आनंद आएगा, फिर लाइफ को मज़ा लीजिए। समझ रहे हैं ना, नए नए मोड़ आते रहते हैं जीवन में, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आओ तीसरे वर्ष में। देखो यहाँ पर वो कितने साल तक ब्याज कमाएगा? 2 साल तक ब्याज कमाएगा भैया 20 यूनिट। और चौथे साल, अब देखो स्कीम पंचवर्षीय एक ही नहीं है, बिल्कुल है सर जी। चौथे वर्ष के एंड में पैसा जमा करा रहे हो, बिल्कुल जमा करा रहे हो। ब्याज कितने साल का मिलेगा? 1 साल का मिलेगा, मिल गया। ठीक है, अब तुम पहुंच गए भैया 5वें वर्ष के एंड में पैसा लेके, ले भैया बैंक वाले के सामने किस्त निकाल कर तुमने फेंक दी, ले भैया, ले बेटे ले किस्त जमा कर हमारी। ठीक है, तुमने किस्त जमा करा दी 31 दिसंबर को सन 2000 को। ठीक है, और तुम 1 जनवरी को पहुंच गए, ला बेटे ये जो मैंने किस्त जमा कराई है ना इसके ऊपर भी मुझे ब्याज दे दे। क्या बैंक तुम्हें ब्याज देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बेटे तुम्हारी एक्सपायरी डेट हो गई है स्कीम की। ठीक है, तो 5वें वर्ष के एंड में क्या उसको कुछ ब्याज मिलेगा? नहीं मिलेगा, पैसे ही निकल जाएगा उसका। यहाँ पर उसको ब्याज मिलेगा 0 मेरे प्यारे भाई। तो वो उसने बैंक वाले से बात करी कि भैया देख मैंने ऐसे ऐसे 2800 रुपये ले रखे थे, अब वो तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। वो बोल रहा है भाई 480 रुपये की भाई 5 किस्त जमा करा दे, मैं क्या करूँ? बैंक वाले ने बोला सर लोड मत लो, आप एक काम करो ये सिस्टम को अपनाओ, हर वर्ष के एंड में कुछ पैसा जमा करा दो। मैंने ऐसी सेटिंग बिठा रखी है कि आपका 4200 रुपये आपको मिल जाएगा सर जी। आया ना, आपको 4200 रुपये आपका मिल जाएगा। तो हमको सिर्फ इतना पता करना है कि यार वो जो किस्त जो बंदा जमा करा रहा है ना बैंक को, वो कितनी जमा करा रहा है। आओ देखो, तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे भाई
कितना अमाउंट आपने जमा करा दिया किस्तों के रूप में, आप देखेंगे यार 1 2 3 4 5, 500 यूनिट तो आपने ऐसे जमा करा दिया। ठीक है, उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिला बैंक से वो कितना मिला भाई, इनको काउंट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 100 यूनिट आपका ब्याज हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर आपने जो बैंक को जमा करा दिया वो 600 यूनिट जमा करा दिया, हाँ या ना। और बैंक आपको 5 साल के बाद में देगा कितना, 4200 रुपये दे देगा। अरे देगा कि नहीं देगा रे मेरे भाई, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7। तो कहने का मतलब सर जी जो यहाँ पर जो आप किस्त बैंक वाले को जमा करा रहे हो ना, वो 700 रुपये की जमा करा रहे हो। कितने रुपए की जमा करा रहे हो सर जी, 700 रुपये की जमा करा रहे हो। यही आपका आंसर था मेरे भाई। जो प्रत्येक किस्त वो जमा करवा रहा है वो कितने की जमा करवा रहा है, वो 700 रुपये की जमा करवा रहा है। कितने की सर जी, 700 रुपये की जमा करवा रहा है, हाँ है ना। सॉर्टेड है कि नहीं ये मामला, बिल्कुल ठीक है सर जी। 5 साल हुए, 5 साल होने के बाद में ये 4200 रुपये उसने उठाए, और जो उसने कर्जे ले रखा था जिसको, उसको उसने वापस कर दिया। तो आपने क्या देखा कि सर जी यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो रहा है साला हमारा, हम बैंक में क्यों जमा करा रहे हैं, क्यों, और पैसा भी सर जी हम 5 साल के बाद में दे रहे हैं। ऐसा सबके मन में सवाल उठता है, सर जी हमारा प्रॉफिट क्या हुआ उसके अंदर। ढक्कनो, तुम ये देखो तुमने कितना पैसा जमा कराया 5 साल के अंदर, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। सर जी देखो प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 700 रुपये, तो 700 की हमने कितनी किस्त जमा करा दी, तो आप क्या देखोगे सर, 1 2 3 4 5, हमने सर जी 700 की 5 किस्त जमा करा दी। कहने का मतलब सर जी हमारी जेब से कितने गए, 3500 रुपये गए। हमारी जेब से कितने गए सर जी, 3500 रुपये गए। सर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे हो। और सर जी हमने जो कर्जा ले रखा था ना, और सर जी जो हमने कर्जा ले रखा था वो कितना ले रखा था सर जी, 2800 रुपये का कर्जा था हमारा, हाँ है ना, 2800 रुपये का कर्जा था। और जो कर्जा हमने फ्री कर दिया, जो हमारे ऊपर ड्यू था, वो कितना था सर जी, 4200 रुपये था। तो यही मैं आपको समझाने वाला था कि सर जी जो इंस्टॉलमेंट के अंदर जो हम पैसा जमा कराते हैं ना, जो इंस्टॉलमेंट के अंदर सर जी जो हम पैसा जमा कराते हैं ना सर जी, वो प्रेजेंट वर्ष से ज़्यादा होता है। प्रेजेंट वर्ष से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और सर जी ड्यू डेट से कम होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इस 2800 के बदले आपने क्या 4200 रुपये दिए सामने वाले को, तुम्हारी जेब से कितना निकला। आप कहोगे सर जी हमारी जेब से तो निकला 3500 रुपये, हमने ये साला बैंक में जमा कराया, और बैंक ने क्या किया, हमको इस पर इंटरेस्ट भी दिया। इंटरेस्ट जोड़ जुड़ा कर हमारा 4200 रुपये हो गया, और 4200 रुपये हमने सामने वाले के मुंह पे मार दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल ठीक है, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। तो ये सिस्टम होता है इसका, इंस्टॉलमेंट का। जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम, वैसे वैसे आप पर लगने वाला ब्याज भी कम। प्रिंसिपल कम हो गया, ब्याज कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, आपका ब्याज बच जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपको लोन लेना हो सिंपल इंटरेस्ट पर, तो हमेशा इंस्टॉलमेंट में लेना। कीजिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए, तसल्ली से करो रे, ज़्यादा भगने की ज़रूरत नहीं है। देखो जी सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, 2800 रुपये 3 साल बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाता है, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है, वह तीसरी किस्त का 1/3 है, ठीक है। तो तीनों किस्त ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 10% है। देखिए यार क्या है, समझो। एक व्यक्ति को कितने देने हैं भैया, 12,800 रुपये चुकाने हैं, है ना। और इस व्यक्ति को जो चुकाने हैं ना, वो 3 साल के अंदर चुकाने हैं। कितने साल के अंदर चुकाने हैं बाबू, 3 साल के अंदर चुकाने हैं, ठीक है। और कैसे चुकाने हैं, किस्तों के अंदर चुकाने हैं, 3 साल के अंदर चुकाने हैं। और जो इसकी इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो 3 होंगी। कितनी होगी भैया जी, 3 इंस्टॉलमेंट होगी, है ना। 12,800 रुपये चुकाने हैं, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर चुकाने हैं, और 3 साल के अंदर चुकाने हैं, सीधी सी बात है। अब देखो इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या चर्चा कर रखी है उसने। हम्म, ये सर जी उसकी पहली किस्त फर्स्ट ईयर का एंड है, ऐसा समझ लीजिए। ये सर जी दूसरे ईयर का एंड है, सेकंड ईयर का एंड है ना। और ये है सर जी उसके थर्ड ईयर का एंड है, ठीक है। देखो सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है। पहली किस्त जो है दूसरी किस्त का आधा है, पहली किस्त जो है दूसरी किस्त का आधा है, समझो।
पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है, तो कहने का मतलब क्या बना, अगर उसकी पहली इंस्टॉलमेंट अगर 100 यूनिट होगी, अगर पहली इंस्टॉलमेंट उसकी 100 यूनिट होगी तो मेरे भाई दूसरी इंस्टॉलमेंट 200 यूनिट होगी। भाई पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है। देखो, दूसरी किस्त का आधा है क्या, पहली किस्त, उल्टा पढ़ो, दूसरी किस्त का आधा है क्या, पहली किस्त, तो भैया दूसरी किस्त 200 है तो पहली किस्त आ गई 100 यूनिट, है ना। और तीसरी किस्त का 1/3 है, यही तो सवाल के अंदर बोला गया है, वो तीसरी किस्त का 1/3 है। तो कहने का मतलब क्या, अगर ये 300 होगा, तीसरी किस्त अगर 300 यूनिट की होगी तो ये 100 यूनिट की होगी, यही तो मतलब है ना 1/3 का, हाँ या ना, 1/3 है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं भैया जी। ठीक है, ये तो इंस्टॉलमेंट की बात हो गई। ऐसे करके हम कितना पैसा फ्री कर रहे हैं, 2800 रुपये फ्री कर रहे हैं। सवाल के अंदर क्या पूछा गया है आपसे वो देखो, सवाल के अंदर क्या बोला गया है आपसे, तो तीसरी किस्त आपको बतानी है भैया जी, आपको कुल मिलाकर ये तीसरी किस्त के बारे में बताना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है मेरे प्यारे भाई, 10% है, तो आप मुझे देखो, क्या स्कीम 3 सालों की है, तो इससे पहले इस पर अगर मैं बात करूँ तो कितने साल तक ब्याज कमाएगा भैया, 2 साल तक ब्याज कमाएगा, कमाएगा कि नहीं कमाएगा, बिल्कुल। तो मेरे भाई कितना कमा लेगा, 20 यूनिट कमा लेगा, हाँ या ना। अब बात करते हैं सर जी दूसरे साल, दूसरे साल के एंड में 200 यूनिट की किस्त को जमा करा रहा है। स्कीम है 3 साल की, 3 साल में उसको पैसा चुकाना है, तो इसके ऊपर आगे कितने साल तक ब्याज खा पाएगा, 1 साल का। भाई 200 का 10% के हिसाब निकालो कितना होगा, 20 यूनिट हो जाएगा ये भी। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो गए। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर वो ब्याज खा पाएगा, नहीं खा पाएगा सर जी। भाई तीसरे वर्ष के अंत में 300 यूनिट की किस्त को जमा कराता होगा, उसके बाद में उसका पैसा चुक जाता होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो आप ये देखो, कुल मिलाकर जो आपने कितना पैसा जमा करा दिया भाई, 300, 500 और ये 600, 600 तो ये हो गया, और साथ में ये ब्याज भी तो हो गया, तो कुल मिलाकर 640 रुपये, 640 यूनिट हो गया। वो किसके इक्वल हो गया सर जी, 2800 के। वही सवाल है सेम टू सेम जैसे हमने पहले किया था, बस वहाँ पर इंस्टॉलमेंट समान थे, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में वेरिएशन दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से काटोगे तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, 64 से ये 20 बार 20 रुपये हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है तीसरी इंस्टॉलमेंट बताओ, भाई तीसरी इंस्टॉलमेंट 300 यूनिट की है कि नहीं है, ठीक है सर जी। तो मेरे प्यारे भाई 300 गुणा कर देंगे 20, तो कितना आ जाएगा सर जी, ये 6000 रुपये। जो तीसरी इंस्टॉलमेंट गई है वो 6000 रुपये की गई है। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या बोल रहा है, पढ़ो रहे फिर इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखो यार सवाल में क्या बोल रखा है, 490 रुपये 3 साल के बाद देने हैं, समझो, सॉरी 290 रुपये हैं, 2490 रुपये देना है भैया। और सवाल के अंदर टाइम दे रखा है कितना, टी बराबर 3 साल, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है शायद आपको इसमें भी 10%, ये सेटिंग बिठानी है। ठीक है भैया, अब ये जो पैसा जमा करा रहा है, सेम सवाल है, इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा जमा करा रहा है भैया, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट ईयर का एंड, ये है आपका सेकंड ईयर का एंड है, और ये है मेरे बेटे आपका थर्ड ईयर का एंड। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। देखिए अब किस्त इसमें भी समान नहीं है, किस्तें अलग अलग दे रखी हैं। देखो लैंग्वेज क्या बोल रहा है, पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है। कहने का मतलब अगर दूसरी किस्त होगी 300 यूनिट, तो मेरे बेटे इसका 1/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 यूनिट,
आया ना, इसका यही मतलब हुआ ना मेरे भाई। अगर पहली किस्त 1 है, दूसरी किस्त हो जाएगी 3, ठीक है। तथा पहली किस्त तीसरी किस्त का 1/4, अगर पहली किस्त 1 यूनिट है तो तीसरी किस्त हो जाएगी 4। यहाँ पर पहली किस्त 100 यूनिट है तो तीसरी किस्त कितनी हो जाएगी भाई, 400 यूनिट हो जाएगी। अरे है कि नहीं है चाचा? बिल्कुल ठीक है सर जी। ठीक है, तो तीनों किस्त ज्ञात करो। यदि ब्याज की दर दे रखी है आपको 10%, तो आपको तीनों किस्त ज्ञात करनी है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यार, क्या ये है 100 यूनिट, इससे पहले कितने साल तक ब्याज कैलकुलेट हो पाएगा? 2 साल तक हो पाएगा, तो ये हो जाएगा 20 यूनिट। सेकेंड ईयर का एंड कितने साल तक ब्याज कैलकुलेट हो पाएगा? 1 साल। मेरे प्यारे भाई, इस पर जब ब्याज कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे बेटे? 30 यूनिट। अरे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा चाचा? और यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा? 0, क्योंकि स्कीम भी 3 साल की है। ठीक है, तो आओ इनको काउंट कर लेते हैं भाई। 400 और 100 कितना हो गया तुम्हारा? 500। 500 और 300 800, हाँ है ना। ये कितना हो गया? 850। तो कुल मिलाकर 850 यूनिट जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? 2490 के। भाई एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो कट गया, है ना। आओ जी, यहाँ से निकाल लेते हैं 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 249 अपॉन 85, है ना। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, ये होगी आपकी 1 यूनिट की वैल्यू, है ना मेरे प्यारे भाई। अब देखिए क्या वो बोल रहा है कि आप सारी इंस्टॉलमेंट बता दीजिए। तो यार सीधी सी बात है, इसको अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये होगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये होगी सर जी आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हाँ है ना। ये है 24985, इसको कैलकुलेट कर लेना, 300 से गुणा कर देना, ये हो जाएगी तुम्हारी दूसरी इंस्टॉलमेंट, हाँ या ना। ये है 249, इसको 85 से भाग कर दियो और बेटे 400 से गुणा कर देना, ये हो जाएगी सर जी आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट। किसी भी भाई को कोई दिक्कत? देखिए जी सवाल के अंदर क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 5वां पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ। ए ने 6% से सरल ब्याज पर 480 रुपये का एक ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिसमें पहली 3 किस्तों में प्रिंसिपल का मूलधन का 1/4 होगा एवं शेष किस्त में चुका दिया जाएगा। ठीक है सर जी। जिनमें पहली किस्त में मूलधन का 1/4 होगा, वह शेष किस्तों में पूरे ब्याज के साथ चुका दिया जाएगा। तो 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि आपको बतानी है। तो देखो बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं घुमा रखा है सवाल को। देखो यार, 2 खिलाड़ी हैं, एक तो ए है और एक है बी, और कहानी है 480 रुपये की। ठीक है, बी ने 480 रुपये ए को दिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो बी इसके लिए जो ब्याज लेगा वो 6% के हिसाब से लेगा, आया ना। और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है वो दे रखा है आपको 4 साल का। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब जो चुकाने की बात हो रही है वो इंस्टॉलमेंट के अंदर चुकाने की बात हो रही है। कितनी? 4 इंस्टॉलमेंट। तो सवाल के अंदर क्या बोल रखा है, जो सर जी जो फर्स्ट, ये वाली जो 3 किस्तें हैं ना स्टार्टिंग की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये जो किस्तें हैं ना सर जी, वो आप अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते। सवाल के अंदर कंडीशन दे रखी है वो प्रिंसिपल का 1/4 है। तो प्रिंसिपल कितना है? 480। भाई 480 का 1/4 करोगे, 480 को 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो जो पहली 3 किस्तें हैं ना वो 120 रुपये की है। कितने रुपए की भैया? ये वाली भी 120 की, ये भी 120 की, ये वाली भी 120 की। हमको निकालनी है ये वाली किस्त, हमको निकालनी है चाचा ये वाली किस्त। तो सवाल के अंदर हमको क्या दे रखा है? सीधा सीधा प्रिंसिपल दे रखा है। हमें निकालना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट की कहानी। अगर आपको कंप्लीट करनी है तो ड्यू डेप्ट निकालना पड़ेगा। ड्यू डेप्ट बेसिकली एक अमाउंट ही तो होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल होता है, साथ में सिंपल इंटरेस्ट होता है जितने भी टाइम का दे रखा हो। यहाँ सिर्फ हमको प्रिंसिपल दे रखा है, तो आओ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई देखो, अगर हम ड्यू डेप्ट निकालें तो वो क्या हो जाएगा भाई? 480 रुपये तो है ही है, प्लस इस 480 रुपये पर 6% के हिसाब से 4 साल में लगने वाला ब्याज, यही आपका ड्यू डेप्थ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। भाई 2 ज़ीरो से, सॉरी 1 ज़ीरो से काट लो, 1 ज़ीरो से इसको 1 ज़ीरो काट लिया। ठीक है भाई, इसको काट दिया 12 बार, इसको काट दिया 2 पंजे 10,
हाँ या ना, 6 12 6 3 18। अरे तेरी तो ये कितनी बार कटेगा रे, 24 बार कटेगा ना 2 से। अरे देखो रे यार, फिर तुम बोलोगे छोटा दिख रहा है। देखो भाई, ड्यू डेप्थ क्या होता है? आप कहेंगे यार ड्यू डेप्थ में कुछ भी तो नहीं होता, एक प्रिंसिपल होता है, साथ में सर जी सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो बेटे प्रिंसिपल तो तुम्हें सवाल में दे रखा है, आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के जोड़ दो प्रिंसिपल में, ड्यू डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार क्या, ये 480 रुपये, 6% टाइम 4 साल। कैलकुलेट करो, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 24 बार, 6 12 6 3 18 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। लगाओ 5 का भाग, 5 का भाग जरा लगा कर देखो तो कितना हो गया ये? 11 5 55 हुआ, 2 बच गया, और 55 25 हुआ, और 5 दूनी 10। आया ना? तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 115.2 रुपये हो गया। ये हो गया सर जी आपका सिंपल इंटरेस्ट, है ना? तो अब देखो क्या, ये था 480 रुपये, इसके अंदर आप 115.2 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ऐड करो तो ये 0.2 का 2 ऐसे ही रह जाएगा, 5 9 और 5। ये हो गया मेरे प्यारे भाई तुम्हारा ड्यू डेप्थ। ड्यू डेप्थ निकल गया तो सारी सेटिंग बिठा लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, 595.2 रुपीज़। आया ना? ये ड्यू डेप्थ हो गया सर आपका। अब तुम ज़ीरो लगा देना, लगाओ तो, नहीं लगाओ तो कोई बात ही नहीं है। आओ और चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक रहा करो। देखो यार क्या, अब बात हो रही है बाबू किस्तों की। देखो भाई, ये आपका फर्स्ट ईयर एंड ही है, ये सेकंड ईयर का एंड ही है, ये आपका थर्ड ईयर का एंड ही है, और सर जी आपका फोर्थ ईयर का एंड है। सवाल में क्या बोला गया? पहले दूसरे और तीसरे साल प्रिंसिपल का 1/4। तो प्रिंसिपल कितना था? 480। इसका 1/4 हमने निकाला था ना, 120 रुपये। यहाँ पर भी 120 रुपये और यहाँ पर भी 120 रुपये। इसका हमें पता नहीं है, मान लेते हैं यार X रुपये। यही हमसे पूछा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। अब इससे पहले कितने साल तक का ब्याज ही खाएगा? पहले वर्ष अगर वो जमा कराता है 120 रुपये, तो 1 2 3 कुछ भी नहीं है। इधर देखो, ये 120 रुपये, हाँ, ये 6% हम ब्याज निकाल रहे हैं। टाइम कितना है बाबू? 3 साल का। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? हल्की फुल्की भी दिक्कत है तो बताओ। देखो 1 0 से ये 1 0 कट गया, 6 12 6 3 18, 18 12 कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास में 216, और यहाँ लग जाएगा 1 पॉइंट। हाँ या ना? तो मेरे भाई जब इस पर तुम निकालोगे ब्याज तो कितना आ जाएगा? 21.6 या 60 लिख दो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इस पर कैलकुलेट करते हैं दूसरे साल के लिए। इससे पहले देखो कितने ब्याज है? 2 ब्याज है, इस पर 2 साल तक का ब्याज लगेगा। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? तो ये 120 रुपये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6%, टाइम हो गया बाबू 2। हाँ या ना? देखो 2 0, 1 0 से तो ये 1 0 कट गया, 6 दूनी 12, 12 12 144, और 1 0 लग जाएगा। तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 14.4 रुपये। हाँ या ना? अब इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा, 120 पर 1 साल का ब्याज लगेगा। तो देखो यार क्या, सिर्फ इतना ही कैलकुलेट कर लो भाई। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 12 5 60, 12 6 कितना हो गया? 72। तो ये कितना हो गया? 7.20। यहाँ पर कोई ब्याज मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कीम ही 4 सालों की है सर। ठीक है सर। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसको समझ में आया है? क्लियर कट बताओ। सबको समझ में आ गया होगा, आया ना? तो आओ इनको जोड़ लेते हैं। तो देखो यार, 12 24 12 36, भाई 360 रुपये तो ऐसे ही हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए? 360 रुपये तो सर ऐसे ही हो गए। साथ में ब्याज जोड़ लो, आया ना? साथ में ब्याज जोड़ लो सर। आओ ब्याज जोड़ लेते हैं। तो ब्याज कितना बना? 2160, आया ना? 1440, और बना सर जी 7.20। ध्यान रखना, जब भी पॉइंट से पॉइंट आपको मिलाना है जोड़ने के लिए, 0। 6 4 10 दोबारा हासिल 1 हुआ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये हो गया आपके पास में 7 4 11, 12 और 1 13।
हासिल 1 2 2 3 और 1 4। ये हो गया मेरे प्यारे भाई आपके पास में 43.20। इसके अंदर आप 43.20 रुपये जोड़ दीजिए और साथ में ये एक्स बराबर ड्यू डेप्ट कितना था आपका 5920 रुपीज़ बस। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे खुलकर बताइए। हाँ या ना। अब इसको जोड़ लेते हैं मेरे प्यारे भाई। इसको जोड़ोगे तो ये 0.20 ऐसे एज इट इज़ ही रहेगा। 6 और 3 हो गया 9 मेरे भाई। हाँ या ना। और 4 और 3 कितना हो गया तुम्हारे पास में है जी? ये मैंने क्या कर दिया? ये 3 एज इट इज़ रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ठीक है भाई, 6 4 10 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 403.20 प्लस एक्स बराबर 595.20। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं भाई। एक्स की वैल्यू निकाल लोगे भाई? कैसे निकाल लोगे? 595.20 में से घटा दोगे किसको? इसको। ये कितना है सर जी? 403.20 है जी। बढ़िया सेटिंग हुई है। तो भाई ये तो हो गया 0। 5 में से 3 गया तो कितना बचा बाबू? 2। ये आ गया 9, ये आ गया सर जी 1। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। तो जो आपकी जो तीसरी किस्त होगी वो 192 रुपीज़ की होगी मेरे भाई। हाँ या ना मेरे भाई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जी, आज के लेक्चर का अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारा बेसिक देखा है। ठीक है, तो गर्मी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। हाँ या ना? तो इतना ही करते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से बता दूंगा, कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, फिर घर पर जो मैंने करा दी है उसको आप शॉर्ट ट्रिक से अपनाना। फिर हम कल और आगे की बात करेंगे। देखिए सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, कितना वार्षिक भुगतान रुपये 944 के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा यदि दर कितनी दे रखी है? आपको 12% दे रखी है। दर मेरे प्यारे भाई आपको कितनी दे रखी है? 12% दे रखी है। आओ देखते हैं। देखो यार, सवाल के अंदर 944 रुपये का जिक्र हो रखा है। ठीक है, तो ये तो था आपका स्टार्टिंग। ये आपका फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड एंड फोर्थ ईयर एंड। एंड नहीं है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो देखो यार, क्या मैं पहली किस्त को मान लेता हूँ 100 यूनिट, दूसरी किस्त को मान लेता हूँ 100 यूनिट, तीसरी किस्त को मान लेता हूँ 100 यूनिट और सर जी चौथी किस्त को मान लेता हूँ 100 यूनिट। हाँ या ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है मेरे प्यारे भाई? 12%। ठीक है, तो यार सीधी सी बात बताओ, ये पहले वर्ष का एंड है। इससे पहले कितने साल का ब्याज खाएगा? ये 3 साल का ब्याज खा लेगा। 1 2 3। हाँ या ना? अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। तो भाई 12% के हिसाब से 100 का 12% 12 यूनिट हुआ। हाँ या ना? उसको 3 से गुणा कर दोगे, 12 24 भारतीय 36 यूनिट। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 36। ये यूनिट है, ये यूनिट है। हाँ या ना मेरी जानिए? क्या है? यूनिट है। तो भाई मेरे कितना ब्याज निकला? 36 यूनिट ब्याज निकला। ठीक है, यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। कितने साल तक ब्याज खाएगा? 2 साल तक। तो कितना आ जाएगा? ये 24। ये आ गया भैया जी 24 यूनिट। यहाँ पर निकालोगे 1 साल ब्याज खाएगा 12 यूनिट। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो मुझे खुलकर बताओ। है एवे 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 एवे। हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो आओ देखो, 1 2 3 और 4, 400 यूनिट तो आपने जमा करा दिया। ब्याज देखो कितना बन गया। ब्याज देखें कितना बन गया बाबू। तो ब्याज बन गया तुम्हारा कितना भाई? 36 36 36 36 72 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया? 72 यूनिट बन गया मेरे भाई। कुल मिलाकर ये कितना आ गया? 472 यूनिट।
जो कि किसके इक्वल दे रखा है सवाल के अंदर आपको 944 रुपीज़ के। हाँ या ना? तो मेरे भाई यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपये। तो प्रत्येक किस्त जो होगी ना आपकी वो 200 रुपये की होगी। कितने रुपए की होगी सर जी? 200 रुपये की होगी। ये तो था डिटेल तरीका इस सवाल को करने का। ये तो था इस सवाल को करने का डिटेल तरीका। अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट अप्रोच इस सवाल की। तो देखिए यार, मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि आप डिटेल के अंदर कैसे करेंगे, पर एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल आता तो कैसे अप्रोच लगानी है। देखिए समझिए। देखिए यार, आप बेसिकली निकाल क्या रहे हैं? इंस्टॉलमेंट। हाँ या ना? आप बेसिकली निकाल इंस्टॉलमेंट ही रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, जो भी ड्यू डेट दे रखा है वो अपॉन के अंदर 100 टाइम प्लस आर इंटू टी -1 अपॉन 2। हाँ या ना? और इंटू कर दीजिए 100। बस ये आपका फॉर्मूला होगा इंस्टॉलमेंट निकालने का। किसी को कोई दिक्कत नहीं? जैसे सवाल के अंदर जो डाटा आपको दे रखा था, इसी सवाल के अंदर ड्यू डेट कितनी थी? 944 रुपये। टाइम था 4 साल। भाई 100, इसकी वैल्यू मैं 4 रख लूँ, रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 400 हो जाएगा। प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताइए कितनी थी? अरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 12। हाँ या ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी भाई? 12 थी। टाइम दे रखा था 4। T-1 कर दूंगा तो 4 में से घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा। अपॉन में ले लीजिए 2। हाँ या ना? अब इस 2 से क्या मैं इस 4 को उड़ा दूँ तो कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो इस 2 को भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ या ना? तो अब देखो क्या, 3 दूनी 6 और 12 छिंग 72। तो इसको हटा के मैं 72 कर लूँ क्या? और ये 100 आपको दे ही रखा है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करी है मैंने। भाई आर की वैल्यू कितनी थी? 12 थी। हाँ या ना? टी की वैल्यू ये पुट कर दी। और ड्यू डेट कितना था अपने पास में? 944। बस ये हो गया मेरे भाई। जब मैं इसको इसको जोड़ूंगा, इसको इसको जोड़ूंगा तो ये 472 आएगा क्या? और जब ये 472 आएगा, जब इसको काटूंगा तो 2 आएगा क्या? बिल्कुल 2 आएगा सर जी। और 2 को जब 100 से गुणा करूंगा तो क्या 200 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। ये आपका आंसर है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट निकालना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पर जाइए, इंस्टॉलमेंट खट से निकल जाएगी। चलिए जी, 6 सवाल हो चुके हैं आपके। कल एक लास्ट लेक्चर रख लेते हैं, उसके अंदर हम बाकी बचे हुए सवाल कर लेंगे। कुल मिलाकर 6 सवाल हो गए, तो 6 सवाल आपके और मुझे कराने हैं। ठीक है, पर अब देख लिया आपने, अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं आपको समझाऊंगा, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी और मुझे भी समझाने में कम टाइम खर्चेगा। तो हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर ज़्यादा सवाल कर पाएंगे। हाँ या ना? जहाँ पर भी समझाने वाला पार्ट आता है वहाँ के अंदर जो प्रोसेस हो जाती है वो स्लो हो जाती है। समझ रहे हैं ना? जब भी नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कहने का मतलब भाई मैं तो आपको स्लो ही समझाऊंगा, पर जो मैंने समझा दिया अगर आपने तरीके से समझ लिया तो वो आपके लिए जीवन भर काम करेगा, अगर आपने उसको कहीं अच्छी जगह लिख लिया तो। बस चलते हैं जी, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और झमाझम पेट हो रखा है तो वर्कआउट भी चालू कर रही हैं अब 1 आध दिन के अंदर। तो आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलते हैं, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गर्मी देख रहे हो, बिना पंखे चलाए लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं अपन। ये ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी, बस इसको पी के। चलिए जी, बाय।